समाज का बहिष्कार उसे न रोक सका। हाथ कैसे लगाओ तूने? पूरा गंदा कर दो। जातिवाद की कुरीतियां उसे न रोक सकी। तुम हमें स्कूल में नहीं आने दे रहे क्योंकि हम हरिजन है। जिंदगी की मुश्किलें उसे न रोक सकी। महज ये कोई योद्धा ही रहा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस कलम के योद्धा की जिसने सड़क से संसद तक का सफर तय किया, और ये नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज हम इस एपिसोड में जानेंगे उनका राजनीतिक करियर कैसे शुरू हुआ, क्योंकि सड़क से संसद तक का सफर कैसा रहा है, आइए समझते हैं। ये बात है उस समय की जिस समय भारतीय संविधान सभा बनने के दौर में है और सदस्यों का चुनाव हो रहा है। इसी बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बॉम्बे से चुनाव लड़ा और ये चुनाव हार गए। इसके बाद इन्होंने बंगाल से चुनाव लड़ा। बंगाल में भी जैसूर पुलना नामक जगह से ये चुनाव लड़े और जीते भी। दुर्भाग्यपूर्ण बाद में भारत का विभाजन हुआ और ये जगह पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान में चली गई और ये सीट पुनः खाली हो गई। इसी बीच एक और राजनीतिक गलियारों में बदलाव हुआ। हमारे BN राव यानी बेनेगल नरसिंह राव, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया है। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बर्मा का संविधान भी लिखा है। ये वही व्यक्ति हैं जो भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले न्यायाधीश बने हैं। दोस्तों, ये BN राव इंग्लैंड में विश्वविख्यात आइवर जेनिंग्स से मिले और कहा कि हमें एक ऐसा ज्ञाता दीजिए जो हमारे संविधान को बेहतर दिशा दे सके। उन्होंने मजाकी अंदाज में कहा कि तुम मजाक अच्छा करते हो, तुम्हारे पास पहले से एक योद्धा है। तब उन्होंने ताज्जुब करते हुए पूछा, ऐसा कौन है? उन्होंने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये खबर आग की तरह फैल गई और उस समय के हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बॉम्बे के तत्कालीन प्रधानमंत्री BG खैर को पत्र लिखा और कहा, बॉम्बे से एक सीट खाली कराई जाए, हमें अंबेडकर को किसी भी सूरत में संविधान सभा का सदस्य बनाना है। इसी बीच MR जयकर को इस्तीफा दिलवाया गया और उस सीट पर हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बॉम्बे से चुनाव लड़े और अंतिम समय तक वो यहीं से संविधान सभा के सदस्य रहे और वो संविधान सभा में इस प्रकार आकर एंट्री लेते हैं। ये बात है 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया जिसमें 7 सदस्य थे, उनमें एक अंबेडकर भी है। 30 अगस्त 1947 को अंबेडकर को इस ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया गया। ये वही ड्राफ्टिंग कमेटी है जो संविधान का मसौदा, संविधान का पूरा दिशा निर्देशन करने का कार्य करेगी और यही हुआ। अंबेडकर ने संविधान के उन प्रारूपों को, हर एक उस बात को पूरी बारीकी से एक सिस्टमेटिक वे में सेट करते हुए हमें आज का संविधान सौंपा है। ऐसे महान योद्धा को बारंबार प्रणाम है, सैल्यूट है। इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।